Namaskar. Again, I welcome you all on behalf of Dhodakia Group of Schools. Trustee Shri Mota Sir, Jitu Sir, Viral Sir, Mitul Sir and Dhaval Sir. I welcome all the parents, all the students who have keenly joined the last session, and here we are with one more session of coloring our eco-friendly Ganpati. Again I welcome principals of all the schools, even the parents who have joined, the guests who have joined us, teachers who have joined us, and I welcome all who are a part and parcel of Dhodakia Group of Schools. A hearty welcome to all of you. કોઈકે બહુ જ સરસ શબ્દમાં કહ્યું છે, કરી તો જુઓ રે કોઈ કરી તો જુઓ, મારા પ્રભુ કરે એવું તમે કરી તો જુઓ. કેવા સુંદર મોરના પીછામાં રંગ ભર્યા, દાડમમાં કેવા સરસ દાણા ગોઠવ્યા, કેવી સરસ આપણને કુદરતી ભેટ આપી, નદી, તળાવ, પહાડ, પક્ષી અને સૌથી સરસ ભેટ એટલે આ મનુષ્ય જીવન. અને એમાં પણ આપણે જો આજે આ જીવનને સાર્થક કરવાનો જ્યારે એક મોકો મળ્યો છે, મોકો એટલે કેવો કે ગણપતિ બાપાને, હા, જે આખી સૃષ્ટિને રંગબેરંગી બનાવે, જેનો એક હાથ તો નહીં પણ ખાલી એક આંખના પલકારે તો આખી સૃષ્ટિની રચના થઈ જાય, એવા ગણપતિ બાપાને આપણે રંગ પૂરવાના છે. એટલે ખરેખર પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર કહેવાય કે આપણને આમાં જોડાવાનો એક મોકો મળ્યો. તો આમાં આપણી સાથે આજે જોડાયા છે, જોરદાર તાલીઓના ગડગડાટ સાથે આપણે બધાએ વર્ચ્યુઅલ તાલી, મેં જેમ કીધું એમ વર્ચ્યુઅલ તાલીના ગડગડાટ સાથે આપણે બધાએ આમંત્રિત કરશું, આવકારશું શ્રી બિંદુબેન ગાંધી. એટલે એ નામ જ એક પર્યાય છે ક્રિએટિવિટીનો. ગણપતિ બાપાના બધા જ હાથ છે એમની ઉપર. એ ખાલી માટી લે ને, આની પહેલાંના સેશનમાં આપણે જોયું, માત્ર 13 થી 15 નાના નાના બોલ્સ મારી સામે પડ્યા હતા. મને એમ થયું કે આમાંથી ગણપતિ બનશે, અને હા, ગણપતિ બાપા બન્યા. તબલા વગાડતા હતા એવા ગણપતિ બાપા બન્યા. એવા શ્રી બિંદુબેન ગાંધીનો જોરદાર તાલીઓના ગડગડાટથી આપણે સ્વાગત કરીશું. બ્રશ લઈ લેજો, ડિશ લઈ લેજો, કલર અને વોટર, ઇવન અ ડેમ ક્લોથ. અને આપણા જે ગણપતિ બાપા બનાવ્યા હતા, જેને સુકાવા મૂક્યા હતા, એમને પણ સાથે લઈ લ્યો અને એમને આપણે આજે કલર કરીશું. તો હમ इसमें ढेर सारे रंग डालेंगे और गणपति बापा के जो वस्त्र है, गणपति बापा के जो वस्त्र है, ये मैं बोलूंगी ना उस कॉम्बिनेशन के. ठीक है. अच्छा, तो अब हम सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे शुरुआत स्किन से. अच्छा, अगर कोई भी हम मूर्ति बनाते हैं, उसकी कलरिंग का काम करते हैं, तो शुरुआत उनके स्किन से होती है. ओके, तो स्किन से शुरुआत करेंगे. जितने भी बॉडी पार्ट दिखाई देते हैं वो हमें सबसे पहले कलर करने होते हैं. अच्छा, जैसे अभी हमने बोला कि हम लेने वाले हैं एक्रेलिक कलर. ये जो एक्रेलिक कलर है हर शॉप पे मिल जाती है, स्टेशनरी पे आसानी से मिल जाती है. ओके, और आपको ये कलर करने हैं. अब इसके बजाय आप ये भी कलर यूज कर सकते हैं, इसके मैट कलर भी आते हैं इसमें. मैट कलर, हाँ. ओके स्टूडेंट्स, आप ये बात ध्यान रख सकते हैं, अगर एक्रेलिक नहीं लेना है तो मैट फिनिश वाले कलर्स भी मिलते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं. और जब हम बात कर रहे थे, आपने बोला था कि नेचुरल कलर्स, मतलब बीट है या फिर हल्दी है, कुमकुम भी है, कलर कर सकते हैं. कुमकुम है. जितने हम नेचुरल चीज यूज करते हैं उनसे कलर हो सकते हैं. अरे वाह, क्या बात है. तो चलिए शुरू करते हैं. गणपति बापा जो पूरे विश्व को कलर करते हैं, आज हम उनके ऊपर रंग लगाने वाले हैं, और वो भी हमारी क्रिएटिविटी वाले. हाँ जी. अच्छा, तो स्किन कलर से शुरुआत करेंगे. अभी पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो स्किन कलर हमने यूज किया है, ये रेडी वाला कलर है. ये मिलता है कंप्लीट. इसलिए हम एक्रेलिक कलर ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हम जो भी चीज चाहे उनमें आसानी से मिल जाती है. और कलर बनाने में क्या दिक्कत रहती है कि अगर एक बार हमारा कलर बन गया, फिर कहीं भी थोड़ा कम पड़ गया कलर, तो फिर दूसरी बार हम बनाए तो चेंज हो जाता है. बॉडी में 2 पार्ट अलग हो जाते हैं कि ये वाला कलर अलग है. हाँ, तो ये स्पेशली उसका स्किन कलर जो आता है, ये वाली ऐसी बोतल आती है, हाँ, इसमें मिलता है. और जैसे हम खुद बनाना चाहे तो भी हम बना सकते हैं. वो भी मैं आपको भी बताऊं कि रेड,
व्हाइट और येलो, ये तीन का कॉम्बिनेशन से स्किन कलर बनता है। ओके। हाँ, वो हमको प्रोपोर्शन हमें नक्की करना नक्की होता है करना, कि कैसे अच्छा। करना है। और गणपति बापा तो वैसे भी हाँ। काफी गोरे दिखते हैं, गोरे हाँ, से, हाँ? तो हम उनका सही ये है। कलर, स्किन कलर जो है जी। वो अभी करने जा रहे हैं। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे आप हमें और बच्चों को जी। दिखाइए। और ये एक बताओ कि कोई भी मूर्ति का कलर करते हैं तो पहले व्हाइट मूर्ति बना लेते हैं। अगर आप बनाते हो, बच्चे सीखते हैं तो उनको पहले व्हाइट ही बनाना है। ओके। क्योंकि हम तो करते हैं तो हमें तो फर्क नहीं पड़ता है, कर लेते हैं। अच्छा। कोई भी इसमें अगर ब्लैक कलर दो तो भी हम तो कर भी आप लेंगे। कर लोगे। जी, इसलिए मैंने ग्रीन कलर पसंद किया है। अच्छा। ये वाला हमने, ये मूर्ति हमने बनाई, वही मूर्ति हम कलर कर रहे हैं। ओके। ठीक है। तो अगर आपको ये ना लगे कि व्हाइट में होता है, कुछ भी कलर में, मतलब हो सकता है। तो अभी स्टार्ट करें? हाँ, start ठीक है। तो शुरुआत हम करेंगे फेस से। ठीक है। ठीक है। तो पूरा फेस हम ऐसे कवर कर देंगे, अच्छा, ऐसे पूरा। ही। हाँ, अच्छा बच्चों, देखिए बेटा, देखिए। सभी को फटाफट से ही ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। आँख ये वो, मैंने सोचा था कि आँख में आप नहीं लगाओगे या फिर ऐसा कुछ माइन्यूटली करना होगा, पर दिस इज फन, मीन्स यू ऑल विल लव टू डू इट। अपना देखिए, ब्रश लीजिए हाँ। और चलिए शुरू हो जाइए कलर करने के लिए। क्या बात है, देखिए, बहुत ही हाँ। अच्छा हो रहा है। और मतलब गणपति बापा तो काफी चमक रहे हैं। हाँ, और ये स्किन कलर एक्रेलिक कलर लिया है, इसकी जगह पे आप मैट भी ले सकते हो। इट्स एज पर योर विश, यू कैन टेक इट। हाँ, ये कलर हम जहाँ पे भी बॉडी पार्ट्स दिखेंगे उन सभी जगहों पे हम ये कलर कर लेंगे। ओके। अभी जो आभूषण है, अगर उन पे गलती से कलर हो जाता है तो कोई बात नहीं है। हाँ। हाँ, आप जरा सा भी घबराइएगा मत, चलेगा। वो फिर हम दूसरा कलर उसके हाँ, ऊपर लग उसमें जाएगा। दूसरा लग जाएगा। ओके। सो इट्स नॉट एन इश्यू। आप बिल्कुल भी घबराना मत, अगर कलर थोड़ा सा लग जाता है इधर उधर, इट्स ओके, फाइन। अब मैडम सभी जो बॉडी पार्ट्स है वहाँ पे स्किन कलर कर रहे हैं। ओके। इस बार ये एक है कि गणपति बापा का जो ये की मूर्ति है उसमें वो तबला बजा रहे हैं। मोदक वाले गणपति तो है नहीं, तो मेरी एक कंप्लेन रह गई मैडम से कि मोदक, उन्होंने शुरू से प्रॉमिस किया मोदक दूंगी, मोदक नहीं दूंगी, नहीं, अभी मैं पर वो अभी तो वाली ये मूर्ति तो बनाई ही नहीं। सही है। पर ऐसे क्या, अभी दूसरी बार हम कुछ भी करें हाँ, तो तो फिर स्पेशली मोदक नहीं, वरना मेरा करेंगे। मोदक तो बाकी है। सही है। ओके। तो अभी ये मैडम जो कलर कर रहे हैं बेटा, आपको फिनिशिंग से करना है, बट इट्स ओके। आप देख सकते हो वो काफ़ी स्पीड से कर रहे हैं और आई डोंट थिंक इसमें इतनी दिक्कत हो रही है, बहुत आसान है ये आसान कलर है ये। करना। हाँ, बच्चों को मज़ा आ रहा होगा। ओके। जहाँ भी बॉडी पार्ट दिखाई देता है वो वहाँ कंप्लीट कवर करना होता है। कलर कर लेना जी। है, कवर करना है। ओके। अभी देखिए, गणपति बापा ने वस्त्र पहने हुए हैं, धोती पहनी है, तो वहां तो बिल्कुल लगेगा नहीं कलर ये। ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप फेस से लेके ईयर, हेड, हाँ, face, पेट, फिर सब कुछ आ सब गया। हो गया, ठीक है। हाँ। अभी हम जाएंगे बैक साइड। ओके। देखिए, अभी यहाँ पे उनके पाँव भी नहीं दिखाई दे रहे। देखिए, ये वाला पोर्शन आप देख लीजिए। हाँ। यहाँ पे उनका वस्त्र है जो धोती पहने हुए हैं, हम्म, हाँ, उनमें ये लगा हुआ है। हम्म। तो उनके वो पैर बिल्कुल नहीं दिखाई दिख नहीं दे रहे, रहे, yes। फुट। तो वो भी वहां पे ये जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है। सही बात है। हाँ, तो हम जाएंगे बैक साइड। ओके। हाँ, पहले आगे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बैक साइड। गणपति बापा का पेट अच्छे से कलर हो गया है। हाँ, क्या मतलब उनको देखते हैं ना तो सही में इतना मजा आता है। हर हमेशा ऐसा ही लगता है कि खुशियां बांटते हैं, कितनी सारी खुशियां बांटते हैं। और जिनको प्रसाद चाहिए उनको अच्छे से प्रसाद भी मिलता है, और जिनको बहुत सारा आशीर्वाद चाहिए उनको वो भी मिल जाता है। मुंबई में, हाँ, मुंबई में तो बहुत बड़ा उत्सव होता है हाँ। गणपति का, और वहाँ पे लोग बहुत ज्यादा मानते हैं इनको। सही है। एक बार क्या हुआ था पता है मैडम आपको? जी। गणपति जी और उनके बड़े भैया कार्तिक कार्तिक भगवान, वो दोनों खेल रहे थे। खेल में दोनों के बीच में कंपटीशन सा हो गया जी। और कार्तिक जी ने कहा कि मैं आपसे ज्यादा स्पीड में पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा सकता हूँ। तो गणपति जी तो क्या है, वो बुद्धि के देवता है। बुद्धि के हाँ? देवता है। तो वो अपनी तर्क वितर्क से कैलकुलेशन करके उन्होंने कहा कि आप पूरे ब्रह्मांड का चक्कर मेरे से ज्यादा स्पीड में तो नहीं लगा पाओगे। हाँ, तो तब वहां पे एक कंपटीशन सा हुआ
और शंकर भगवान और पार्वती जी दोनों बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ओके, देखते हैं कौन जीतता है। गणपति बापा एक तो मोटे थे और छोटा सा उनका वाहन मूषक। तो उन्होंने आइडिया लगाया। हाँ बच्चों सुनना, क्या आइडिया लगाया? उन्होंने माता पिता को बीच में बिठा दिया और उन्हीं को ब्रह्मांड मान के उनके 7 चक्कर लगाए, परिक्रमा कर दी और वो फर्स्ट आ गए और कार्तिक जी वहां पे हार गए। ओके, अब उनका स्किन का कलर हो गया है। सही बात है मैडम? सही कुछ है। रह नहीं रहा है। नहीं, तो फिर अब कौन सा कलर लेंगे हम? अभी ये जो हमने स्किन कलर किया है इनके पूरा सूखने देंगे, क्योंकि उसके बाद ही पूरा दूसरा वाला वर्क हम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अभी हम जो उनके वस्त्र है वो भी यहाँ पे कलर लगा हुआ है, इसलिए वो हो नहीं सकते, इसको ज्यादा हवा की जरूरत है। अच्छा, हाँ, इसलिए इसमें फैन चाहिए। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो फिर अभी हम कर लेंगे नीचे, अभी ये धोती पहनी हुई है उनका कलर कर लेते हैं। ठीक है। तो हाँ। आप सब क्या करेंगे? स्किन कलर हो गया, अब धोती की बारी है। तो धोती कौन से कलर की करनी है आप सबको? हाँ, रेड, ऑरेंज, मतलब बहुत ब्राइट कलर्स पहनते हैं गणपति जी। तो कौन से कॉम्बिनेशन की धोती बनाते हैं आज? रेड या ऑरेंज? ऑरेंज बनाते? ओके, ऑरेंज बनाते थे। ओके, ऑरेंज बनाते हैं। चलिए, धोती ऑरेंज कलर की बनाते हैं। मैडम ऑरेंज कलर एक्रेलिक कलर ही यूज कर रहे हैं, ये वाला भी एक्रेलिक कलर ही है। उसको आपको अपने डिश में निकालना है और इसको मैडम पानी थोड़ा सा डालना है कि ऐसे ही यूज करना नहीं, है? थोड़ा तो डालना होता है, थोड़ा क्योंकि डालना पानी नहीं डालेंगे ना तो सूखेगा नहीं। ओके, तो थोड़ा सा पानी आपको डालना है। वो मैडम 1 ड्रॉप्स, 1 ड्रॉप, 1 हाँ। या 2 ड्रॉप्स? 1-2 ड्रॉप्स। अच्छा, क्योंकि हम ब्रश का यूज इसलिए नहीं करते हैं, मैं फिंगर से इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे जितना चाहिए उतना ही लेती हूँ। हाँ, इससे नाप रहता है 1, ओके, हाँ, 2, हाँ, मतलब अच्छा, इसमें ठीक है। क्या बहुत ज्यादा भर जाता है और कलर हो जाता है पतला। और कोई चीजें इसी हाँ। टेक्निक से सही होती है। सही हो। हाँ, सही बात है। तो फिर हम अभी ऑरेंज कलर की धोती बना रहे हैं और वो धोती के फोल्ड्स हैं हाँ वो भी दिखेंगे ना फिर हाँ, वो बहुत अच्छे उसमें से। शेडिंग कर लेंगे। अच्छा, उसमें हो क्या जाएगा बात है। शेडिंग। अरे वाह, ठीक है। शेडिंग अभी होगी, हम क्या स्टार्ट करते हैं। अभी हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। ओके, हाँ, अभी ठीक है। पहले हमने आगे से मैं स्टार्ट एक किया है। ब्रश तो लगाऊंगी। ठीक है मैम। मैं यहाँ से कर लूंगी, आप वहां से कर लेना। अरे ठीक नहीं है? नहीं, इतना अच्छा नहीं होगा। बस एक बार ट्राई जरूर करूंगी। एज आई टोल्ड, मेरे में इतना पेशेंस नहीं है कि मैं ये सारी चीजें इतने शांति से कर पाऊँ। बच्चे तो मेरे बहुत अच्छे हैं, वो तो शांति से बैठ के सब कुछ करेंगे। तो ये पूरी धोती ऑरेंज कलर की हम कर जी। लेंगे। ठीक है, ऑरेंज कलर बेसिक ही लेना है ना, उसमें और कोई नंबर वगैरह कुछ नहीं? नहीं वही नहीं कलर। नहीं, आप जहाँ पे शॉप में जहाँ पे जाते हैं ना लेने के लिए, स्टेशनरी शॉप कहीं भी मिल जाता है ये वाले कलर। ओके, तो आप उनको बोले कि मुझे एक्रेलिक कलर चाहिए तो वो तो सब वो शेड देंगे। दिखा देते हैं। अच्छा, ये जो है फ्लोरोसन है। फ्लोरोसेंट ऑरेंज फ्लोरोसेंट ऑरेंज है। इसलिए हाँ। ब्राइट है। देखिए, अभी पहले हमने जो मूर्ति बनाई ये वाली गणपति की, तो उसमें हमने जो धोती ऐसे लगाई थी, तो हाँ। ये सब ऐसे आ जाएगा। हाँ, इसमें देखिए, फोल्ड्स आ रहे हैं। हाँ, yes, सही बात है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, वो कट से ज्यादा बेहतर है कि हम उस पे ओवरलैप करें। वो आप ओवरलैप। नीचे की पोर्शन में 3 या 4 बार आपने ओवरलैप करवाया था, वही ना, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो एग्जैक्ट वो मूर्ति में उन्होंने धोती पहनी है ऐसा लग रहा है। ऐसा होगा। और आपने उसमें भी टूथपिक से ऐसी बनाई थी फोल्ड्स, जी। टेक्सटाइल की जैसे, मतलब चेक्स वगैरह थोड़ी थोड़ी हाईलाइट आ रही थी। देखिए, अब आप करेंगी। अरे थैंक यू। ये सब बेसिक है तो फिर Basic। कोई इश्यू नहीं है, ट्राई करते हैं। हाँ, डोंट लाफ बेटा, नहीं आप नहीं, लोग हंसेंगी नहीं। नहीं आप मैडम बहुत कर अच्छा रहे कर हैं रहे और हैं। मैं, आप मुझे डांटेंगे भी नहीं, मैडम आप इतने अच्छे पेंटिंग नहीं कर पाते हो, पर ठीक है, ट्राई करते हैं एक बार। नहीं अच्छा करते हैं। ओह थैंक यू। होप बिगाड़ा नहीं है देखिए, मैंने आपका। नहीं अच्छा किया। ओके, पूरी धोती हम ऑरेंज कलर से कवर हाँ। कर लेंगे। ओके, इसमें बॉर्डर वगैरह लगती है क्या? हाँ, लगती है ना। अच्छा, तो वो इसमें तो आई थिंक नहीं होगा, पर अगर है तो फिर आप बॉर्डर कर पाएंगे। बॉर्डर लगा सकते हैं, स्टोन लगा क्योंकि सकते स्टूडेंट्स हैं। काफी बार हाँ बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, मतलब हाँ, हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा। सही है ना, सही है। इन माय क्लास सम ऑफ द ग्रेट आर्टिस्ट्स इवन, मतलब वो ड्राइंग भी हाँ। इतनी अच्छी एक ही पेंसिल और इरेजर से कर पाते हैं। सही है। तो हमें लगता है कि दे आर हैविंग हाइट ऑफ क्रिएटिविटी।
तो बॉर्डर वाली धोती भी इसमें हो आती सकती है। और आप मानेंगे नहीं, मैं जाती हूँ, मैं बहुत जगह में हर स्कूल में मतलब समर कैंप करवाती हाँ, हूँ, हाँ, बच्चों को सिखाती हूँ। बाल भवन जैसे यहाँ पे है, बाल बाल भवन भवन, है, yes, हाँ। वहाँ बोलबाला है, जैसे वहाँ पे मैं ये वर्क करवाती हाँ। हूँ। तो वहाँ भी लोग ऐसे ही करते हैं कि हमसे ज्यादा इतने होशियार होते हैं कि मतलब दे हैव मुझे ग्रेट हाँ क्रिएटिविटी, बिकॉज वो क्या है, अभी उन छोटे हैं तो सभी चीजें अच्छे से ग्रास्प कर हाँ। पाते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। एंड ये स्टूडेंट्स यू हैव टू सेंड दी फोटोग्राफ्स इवन, हाँ, आफ्टर योर गणपति इज कंप्लीटेड। तो वो सारे फोटोग्राफ्स मुझे चाहिए, आपको भेजने हैं और मैं कई आपको बार भी तो भेजूंगी मैडम। हाँ, कई बार तो ये होता है कि उनसे हमें बहुत सीखने को मिलता हाँ, है। हमें उनसे सीखने को हाँ, मिलता वो है। बच्चे हमें बहुत सिखाते हैं। हम्म, हमें लगता है कि हम सिखाने आए, हाँ। मतलब मैं तो यही मान रही हूँ कि मैं सीखने आई हूँ, सही सिखा बात नहीं है। रही हूँ, सीख रही हूँ। जो भी बड़े बड़े कलाकार होते हैं ना, वही बोलते हैं कि मतलब हम सीखते हैं, नहीं, पूरी मैं जिंदगी हम सीखते हैं। सही बात है। नहीं, सही बात बोल रही हूँ मैं कि मैं कहीं भी जाऊँ ना तो मैं सीखती हूँ, मैं सिखाने नहीं जाती हूँ। यहाँ भी मैं इसलिए आई हूँ, मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अच्छा, हाँ, हाँ, यहाँ वाला। हाँ। फिर भी मैं यही बोल रही हूँ कि मैं सीख ही रही हूँ, अभी सीख ही रही हूँ। अच्छा, अभी धोती ही कलर कर रहे हैं ना, जी, जी। अंदर से भी जितनी, जी। बेटा यू बी केयरफुल, धोती का पोर्शन आपको सभी जगह से कलर करना है, छूट न जाए वरना इफेक्ट नहीं आएगी। हाँ, तो आपको धोती पूरी मतलब अच्छे जो से, ब्रश वाला ये हाँ। ब्रश है, ये हमने लिया है फ्लैट, जो चपटा जैसे बोलते फ्लैट, हैं। हाँ, हाँ, ओके, यस। वो ब्रश लिया है। हाँ। तो वो ऐसे आराम आसानी से से अंदर लगाते हैं, जाएगा। क्योंकि ये ब्रश कहीं टच ना कर दे। ओके, हाँ, तो मतलब ये बिगड़ सकता है। सो आराम से करना हाँ, है। सो आराम से करना है, ठीक है। हम्म, कोई भाग छूट ना जाए, मतलब ये ऐसे ना दिखे कि यहाँ छूट गया है, तो हाँ, बहुत बहुत खराब लगता खराब है, दिखता ये है, अच्छा नहीं फिर। लगेगा। ओके। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अभी हम्म, देखिए, अगर ये लगे कि अभी मुझे अच्छे से और करना है, तो आप दूसरी बार भी हाथ लगा हाथ सकते लगा हैं। सकते हैं, हाँ, 2 बार कर पाएंगे। बट आपको अगर करना है कि मतलब आपको और अच्छे से करना है, तो यू कैन गिव अ सेकेंड हैंड, मतलब सेकेंड टाइम कलर कर पाओगे। यू कैन जस्ट डू इट सेकेंड टाइम, इट्स नॉट एन इश्यू। बट अगर आपको लगे, तो अगर आपको इफेक्ट अच्छी लग रही है तो फिर इट्स गुड। हाँ। अभी मैडम दूसरी बार कर रहे हैं यहाँ पे पूरा कलर। हाँ, मैडम आपने कितने साल पहले ये शुरू किया था? मुझे ये सब करते हुए, मतलब ये पेंट तो मैं बहुत करती हूँ, पेंटिंग में हर प्रकार के पेंटिंग कर अच्छा। रही हूँ। और ये भी करती हूँ मैं, कृष्णा की बहुत ओह, सारी मूर्तियां बनाती हूँ। क्या बात है। हाँ, राधा कृष्ण की। और तो पेंटिंग बहुत करती हूँ। गणेश मेरा जो सब्जेक्ट है वो भी कई साल से है, अच्छा, पर ये जो कलर का काम है वो बहुत साल से मैं कर रही हूँ। अरे वाह, हाँ, पर दिख रहा है, बिकॉज जितनी बारीकी से आप ये सारी चीजें करते हो, वही मतलब परफेक्शन चाहिए इसमें, वही, एक एक स्ट्रोक में परफेक्शन हाँ। चाहिए। सो इट्स वेरी गुड। अनदर थिंग, बेटा, आई होप यू ऑल आर ऑल्सो एंजॉइंग कलरिंग द गणपति। मेकिंग वॉज, येस आई एडमिट, अ बिट टीडियस टफ, मतलब बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए गणपति बापा को बनाने में। फिर कलरिंग उससे थोड़ा इजी है ना? थोड़ा इजी है, easy है। पर उसमें ये बहुत बातें मायने रखती है हाँ, कि आपको कितना क्वांटिटी में कलर लेना चाहिए। ओके, अगर आप कलर बना के करते हो, मतलब तो ये भी मैंने डायरेक्ट बोतल से ही सीधा, लिया हुआ हाँ, है, कोई डायरेक्ट कुछ लिया मिक्स है, नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। तो जितनी जरूरत है उतना ही लीजिए, क्योंकि ये वेस्ट हो जाता है फिर। अच्छा, फिर वापस, हाँ, तो उसका कोई मतलब नहीं कोई है। मतलब नहीं बनता हाँ, है। तो अगर आपको जितनी क्वांटिटी में चाहिए बस उतना वही ही लीजिए। लेना। ओके, अब धोती के बाद ठीक है, अभी क्या? धोती हो गई। हाँ, अभी हम करेंगे खेस, पर हमें ये थोड़ा सूखना देना पड़ेगा। तो हम ओके, क्या करेंगे, ये तबला है तब वो, तक हम तबला हाँ, कलर वो कर कर लेंगे। ओके। हाँ, हम्म, अब तबला, बेटा अब हम क्या करेंगे, बिकॉज वो जो अपर पोर्शन है उसको थोड़ा सूखने देना पड़ेगा, विल हैव टू लेट इट ड्राई। सो वी विल स्टार्ट विथ तबला फर्स्ट। तो इसके बाद आप तबला के लिए ब्राउन कलर, सही हाँ, ना मैडम? हाँ, उसमें ऐड करने के, उसमें ओके, हाँ, मैडम बोल रहे उस प्रपोर्शन में आपको ऐड करना है। ब्राउन कलर लेंगे, और ब्राउन में येलो। येलो, हाँ, येलो का कॉम्बिनेशन हम लेंगे। ओके, ब्राउन में येलो ऐड करना है, मतलब
It will not come in my weirdest thought that I have to add brown and yellow. Means ये सिर्फ आप लोग ही कर हाँ। पाओगे. You all are very creative people. कि ब्राउन के साथ आपको येलो कितनी प्रोपोर्शन में, ज्यादा ब्राउन रखना है या ज्यादा हाँ, अभी ज्यादा हम ब्राउन ही लेने वाले हैं. ओके, ज्यादा हाँ। ब्राउन और थोड़ा सा येलो, येलो डालेंगे. उसमें थोड़ा येलो कलर डालेंगे क्योंकि वो थोड़ा ब्राइट हो जाए, नहीं तो ये थोड़ा डल लगेगा. ओके, ब्राउन थोड़ा हाँ। डल लगेगा. उसको ब्राइट करने के लिए हाँ लाइट येलो, राइट, हाँ, लेमन येलो जी कलर जी. डालेंगे साथ में. ओके, इट इज एन आर्ट इन इटसेल्फ. मतलब कितनी सारी चीजें चाहिए, कितने सारे ब्रश चाहिए और फिर ये बनता है. देखिए अभी हम करेंगे तो भी ऐसे मिक्स नहीं कर देंगे, हम्म. ऐसे करेंगे. ठीक है, ये ओके. देखिए. बेटा दोनों कलर्स को साइड में रखा है मैडम ने, फिर करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, ऐसा करेंगे. जी. अच्छा, आपके घर पे मतलब आई थिंक एक रूम तो पूरा कलर से हाँ. ही भरा होगा. सही है, कितनी सारे कलर्स और कितनी सारी चीजें चाहिए इसमें. बहुत सी Oh my चाहिए. God. Those who are artists, hats off to you बेटा. देखिए अभी हाँ. हम तबला का कलर करने वाले हैं और ओके. ऊपर का कलर जो चाहिए हमें व्हाइट चाहिए. अच्छा, तो ये वाला जो ब्राउन कलर है वो नीचे की ओर लगेगा. ओके. हाँ, ऊपर का जो पोर्शन है वो व्हाइट एंड ब्लैक में Black, चलेगा. हाँ, ठीक हाँ, है. उसमें व्हाइट लगेगा. अच्छा. देखिए अभी ये कलर है. हाँ. अभी ये करेंगे ना तो लगेगा कि रियल तबला ओहो, जैसे वो बजा क्या रहे बात हैं. है. अरे वाह, देखिए सही में आज गणपति बापा बहुत खुश हैं हम पे. बहुत. इसीलिए उनकी जो वो चाहते हैं वही कलर्स होते हैं. सही मतलब है. एक्चुअली उनकी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं कुछ हिलता. भी नहीं होता तो है. फिर ये उन्हीं की, एक तरह से देखा जाए तो उन्हीं की ये विश है कि ऐसे कलर्स उन पे लगे. सही है. क्या बात है. और ये ब्राउन कलर अभी मैडम तबला में लगा रहे हैं. मैडम इसमें हमें कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं रखना है, मतलब रोप्स के लिए नहीं, जगह ऐसा नहीं, पूरा कर ही देना है. अभी पूरा कर देते हैं. ओके. फिर ये जो येलो कलर हमने लिया है ना, हाँ. इसलिए लिया है ओके, कि अभी ये हो जाए फिर बाद में हम उसके लिए हाँ कुछ करेंगे. उसमें शेडिंग करेंगे. ठीक है. तो अभी आपको क्या करना है, घर पे जो कर रहे हो मेरे साथ साथ कर रहे हो, उनको पूरा ब्राउन कर देना है. कोई भी दिक्कत नहीं होगी. इसके ऊपर फिर रोप्स के लिए स्पेसिफिकेशन हो जाएगा. तो अभी आपको पूरा ब्राउन कलर्स कर देना है. यू हैव टू कलर इट ब्राउन, द तबला. एंड यू कैन जैसे, सी, देखिए हाँ. मैडम अंदर की साइड पे भी जितना तबला का पोर्शन दिख रहा है उसको कलर कर रहे हैं. सो इट्स सुपर. कहीं भी छूटना नहीं चाहिए. ओके, ये कहीं पे भी छूटना नहीं चाहिए. एक्चुअली छूटेगा तो फिर लगेगा कि आधा रह गया, हाँ, अधूरा रह effect नहीं जाएगा. आएगा. हाँ, इफेक्ट नहीं आएगी. ओके, आपको दिख रहा है बेटा अच्छे से किया सबने. देखिए अभी हमने वहां पे, यहाँ पे एक रोप लगाई थी ऊपर, तो वो भी हम कवर कर रहे हैं. तो कि ऐसा लगेगा कि ये रोप है वो. ये रोप भी तबला का ही हिस्सा है, मतलब हाँ. ब्राउन ही करनी है उसको भी. हाँ. ओके, सिर्फ ऊपर व्हाइट और बीच में ब्लैक. फाइन. और मैडम फिर ये कंप्लीट होगा तो तबला की आवाज भी आएगी ना? जी जरूर आएगी. ओके, क्या बात है. देखिए जहां तक हमारी नजर जाती है कि हाँ. तबला दिखाई देता है दूसरा वो करना कलर, तो ही है. हमें वो करना ही है. ओके, हाँ, ऐसे घुमा घुमा के. ठीक है. हाँ, मतलब मतलब हर एक जगह पे हाँ. आपका जो तबला का पोर्शन है दिखे वहां तक करना है. कोई भी देखे तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये भाग छूट गया है. क्योंकि ज्यादातर लोग यही करते हैं कि क्या अच्छा बना है वो नहीं देखते हैं. हाँ, कितनी क्या मेहनत छूट की है है, वो नहीं सही दिखाई बात देता है, कहाँ छूट गया है हाँ, वो वही देखते हैं. होता है. पर हाँ. गणपति बापा की कृपा रही तो हाँ. सभी बच्चे और हम बस यही एक चीज है ना, वो निकाल देंगे अपने स्वभाव से. जी. क्या छूट गया है वो हाँ. नहीं देखना है. विल जस्ट सी पॉजिटिव थिंग्स. जी जी. ओके, फिर अब आगे. देखिए अभी ये गीला है, तो उसमें गीले में ही हम येलो कलर यूज कर अच्छा. लेंगे. ये जब बेटा ये हाँ. खास ये बात ध्यान रखिए, ये जब गीला हो तब भी इसके ऊपर येलो कलर कर देना है. कैसे करना है वो देख लीजिए. देखिए, इसको हाँ. सूखने नहीं देना है. नहीं, मतलब सूखने नहीं देना है तो भी वो शेडिंग आएगा. हाँ, ठीक है. हाँ, अभी ये जो मैंने ब्रश लिया था वही ब्रश मैं यूज कर रही हूँ. वो मैंने पहले हाँ, वो साफ अच्छे कर से दिया साफ है कर दिया पानी में. हाँ, और फिर एकदम पोंछ के, उसमें बिल्कुल पानी नहीं, एक ड्राई, ओके, ये ड्राई. ड्राई ब्रश है. अभी उसको ऐसे करते हैं, ये वाला.
देखिए। ओके, इतने में ही सिर्फ येलो देना है। जो हाँ। हमने रोप्स बनाई थी, हाँ रस्सियाँ थी वो। हाँ, बस उसमें ही आएगा। ओके, और सिर्फ हल्का सा टच। येलो कलर हाँ, लगाना है ना, पूरा देखिए। कलर नहीं कर हाँ, देना ब्रश है। पूरा भरना ही नहीं है, हम्म, इतना सा लेना है। ओके। हाँ, और उसको यहाँ से ऐसे ही करते हैं। हाँ, तो ऐसे। इतनी अच्छे से, मतलब हल्के हाथ से करना है हाँ, बिल्कुल। हल्के हाथ से करनी है। अगर आप सूखने के बाद करते हैं तो वो एकदम से मर्ज नहीं होगा। हाँ, वो डिफरेंशिएट हो हाँ, जाएगा, डिफरेंशिएट ये हो अंदर जाएगा। चला जाएगा अच्छे हाँ, से। ओके, तो सुपर, मतलब कलरिंग में भी इतना ज्यादा स्पेसिफिकेशन होता है, वो होता मुझे है, आज पता होता चला। है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो बहुत अच्छे से करते हैं। देखिए। और ड्राइंग इज देयर पैशन एंड कलरिंग, माय गॉड व्हाट शेडिंग्स दे डू। मतलब पानी है ना, तो उसमें तो कितनी सारे हाँ, शेडिंग्स करते हैं वो लोग। सही है। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि बच्चे से ज्यादा सीखने को मिलता है। वो सही बात है। अरे वाह, सही में मैडम आप बोल रहे थे वैसे ही। अभी तो देखिए। मतलब वाइट कलर बाकी है, पर फिर भी लग रहा है कि हाँ सही में तबला हमने रखा है गणपति हाँ। बाबा के पास। जैसे हम मिट्टी में बनाते हैं तब वो दिखाई नहीं देता है कि वो कौन सा। अभी जो हमने गणपति बनाए हैं तो उसमें अभी कलर के बाद ही उनका उसकी इफेक्ट आती हाँ, है, और पूरा अच्छे इफेक्ट से तभी पता आता चलता है। है कि हम एक्चुअली क्या बना रहे थे। हाँ, देखिए। अभी ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया। हाँ। yes. अब हम ऊपर का वाइट कलर। ओके, हाँ, वाइट कलर और बीच में जो गणपति बापा के जो हाथ दिखाई पड़ते हैं वहां पे एकदम ब्लैक थोड़ा सा सर्कल, black। ग्रे वाला। हाँ, मतलब हाँ। पूरा ब्लैक नहीं होगा, ओके, ग्रे हाँ। वाला होगा। तो अभी वाइट इसी ब्रश से करेंगे ना हम। हाँ, ओके, ब्रश को आप करना है। हाँ, आप अपने हिसाब से ब्रश यूज कोई कर भी सकते हैं, brush पर ले मुझे सकते हैं। इसकी आदत है। आदत है, अच्छा। कहीं भी छोटी जगह हो यही ब्रश यही चलता है मेरा। अच्छा, हाँ वो सही बात। अब वाइट कलर हाँ। मैं आपकी कोई हेल्प कर दूं? थैंक यू मैम, हो गया। अच्छा, अब वाइट कलर जब लेंगे तो वाइट कलर के लिए बट आई जस्ट लाइक टू शेयर समथिंग। वाइट कलर, इसी में सभी कलर्स का मिक्सचर होता है। मतलब वाइट कलर इज मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग एंड स्टिल इट्स वाइट। इट टेक्स ईच एंड एवरी कलर। तो हमें भी ऐसा ही बनना है। हमारे पास सारे गुण हो, अगर सभी चीजें हमारे पास हो, तो भी हमें वाइट कलर के जैसे बिल्कुल काम रहना है। बिल्कुल हमारे में ना ही अभिमान आना चाहिए, ना ही हमारे में कोई भी कलर के लिए ऐसा होना चाहिए कि आई वांट टू बी लाइक दिस। नो, वाइट कैसा है, बिल्कुल निष्पक्ष, बिल्कुल वैसे ही हमें बड़े होके बनना है, वाइट कलर के जैसे। और मैडम अभी वाइट कलर कर रहे हैं जी। और ये सभी सिचुएशन में वाइट कलर सेट हो जाता है। किसी को लाइट करना है तो भी वाइट ऐड करो। तो वाइट कलर इज आई थिंक बेसिक कलर। बेसिक कलर। मतलब जैसे वाटर इज द हाँ। बेसिक मीडियम, उस हिसाब से वाइट कलर इज द बेसिक कलर। इसलिए कि जब भी हम मिट्टी की मूर्तियां बनाए तब वाइट तो वाइट कलर, और कुछ भी मतलब कोई भी हम वर्क करते हैं तो पहले वाइट कलर का ही बेस लगता है। ओके, फिर उसके जी। बाद ही काम होता उसके बाद हम कोई भी कलर का वर्क है वो स्टार्ट कर करते हैं। सकते हैं। जी। ओके, देखिए अभी ऊपर का जो हमारा व्हाइट वाला हाँ, है वो हो वो गया। हमने ऐसे कर दिया। अरे वाह। जी। अभी यही ये वाला है, उसमें ही हम थोड़ा सा मतलब एकदम थोड़ा सा ब्लैक कलर ले लेंगे। ओके, या ब्लैक नहीं लेंगे तो ये वाला ब्राउन है वो भी चलेगा, चलेगा। क्योंकि वो ग्रे की इफेक्ट देता है व्हाइट के साथ। वी वांट इफेक्ट ऑफ ग्रे। इन केस आपके पास ब्लैक नहीं है तो भी आप ब्राउन जो है वो भी इसमें मिक्स कर पाएंगे। व्हाइट में ब्राउन मिक्स कर देना है तो ये ग्रे कलर की इफेक्ट देगा। वो इफेक्ट चाहिए हमें, ग्रे वाली। ओके, अरे वाह, फाइन। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से उसके बीच का जो सर्कल है वो, क्योंकि उनके हाथ, गणपति बापा के हाथ उसके ऊपर है, इसलिए हम आधा ही सर्कल ले रहे हैं। वेरी गुड। अब हाँ, अब थोड़ा सा ब्लैक ले लेते हैं ओके, फाइन। डार्क करने के लिए, अच्छा, इतना सा। देखिए अभी मैंने जो ब्राउन कलर का ब्रश लिया हुआ है उसी में हम ब्लैक ले लेंगे। ब्लैक ले लेंगे। जी। अच्छा, ठीक है, क्या बात है।
सिर्फ कलर से ही पूरी इफेक्ट खड़ी हो जाती हाँ। है। हाँ, क्या मतलब ये शेडिंग हो जाता है। शेडिंग वाला पोर्शन। और जब भी हमें शेडिंग करना होता है ग्रीन मतलब कलर जो गीला होता है उसी टाइम कर लेते हैं। हाँ, हाँ, आपने पहले भी उसके बोला बाद नहीं होगा, सूख जाएगा तो नहीं होगा। ओके। वाह। अब इसके बाद क्या करेंगे? देखिए अभी इसके बाद हम ये धोती हो गई, अब नीचे का पोर्शन हो गया। अभी ये ऊपर का कलर थोड़ा गीला है, तो पीछे के बाल मुगट वो सब कर लेते हैं। अरे ठीक। क्या बात है। बाल ब्लैक ही रहते हैं या ब्लैक में कुछ मिक्स करते हैं? जैसे ब्राउन कर सकते हैं, बहुत एकदम ज्यादा ब्लैक नहीं करते हैं। हाँ, वो हाँ, थोड़ा बहुत ज्यादा खराब लगता है। आर्टिफिशियल लगता है हाँ, ना, आर्टिफिशियल, मतलब एकदम उड़ के आंख में आता है फिर। हाँ। देखिए अभी ये कलर बचा हुआ है हमारा, तो उसमें थोड़ा सा मैं ब्लैक डालूं तो हो अरे जाएगा। वाह। देखिए बेटा, दिस इज द रियल यूज। मतलब आपके ट्रे में थोड़ा सा व्हाइट ब्राउन वाला जो कलर मिक्स वाला बचा है, हाँ। तो उसमें ब्लैक डाल के हम बाल के लिए कलर बना देंगे। देखिए अभी ये इसलिए मैंने बोला कि कोई भी कलर चाहिए तो जितना चाहिए उतना लो, वरना हाँ। फिर रह जाता है तो फिर हाँ। वो वेस्ट हो जाता है। देखिए अभी ये जो कलर है वो ब्लैक भी नहीं है, ब्राउन भी नहीं है, हाँ, उसके बस बीच का है, नेचुरल ब्लैक। नेचुरल ब्लैक है। अरे वाह। तो इस कलर के बाल करेंगे आप। देखिए हो गया ये पीछे वाला। अरे वाह, क्या बात है। आपने वो टूथपिक से जितने भी हाँ। बनाए थे वो बहुत अच्छे से डिफाइन हो रहे हैं, वो सारे जैसे दिखते हैं कि वो बाल हाँ, है। बाल ही है। हाँ, बहुत अच्छा है। ओके, बाल हो गए। और ये आप बाल के लिए कर रहे हो, उसमें ब्लैक के साथ ब्राउन या थोड़ा सा हल्का सा व्हाइट वही लगता है ना? व्हाइट ज्यादा नहीं चलता है, White येलो ज्यादा चलता है। येलो चलेगा। अगर बाल लास्ट में इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी कलर बचा हुआ हमारा होता है ना, इसमें थोड़ा सा ब्लैक डाल दो, हो जाएगा। क्या बात है। हाँ, क्योंकि वो जो वेस्ट कलर चला जाता है ना, हाँ, वेस्ट वो नहीं करना है waste हमें, नहीं कुछ करना भी है। वेस्ट नहीं करना है। नहीं, वो तो हम बच्चों को स्कूल पे भी हाँ। सिखाते हैं, वेस्ट नहीं करना है। ओके, देखिए ये हमारे बाल हो गए पीछे से। क्या हाँ, बात है। ये वाला पीछे है। से गणपति बापा आई थिंक कंप्लीटली हो गए ना हमारे। जी। अभी थोड़ी हमें ये वाला कलर बचा के रखना है, ब्लैक वाला। हाँ, बालों का। हाँ। बालों का, क्योंकि आगे की और गणपति बाबा के ऐसे होते हैं बाल, हाँ, मुगट की मुगट नजीक। के, हाँ, तो वो भी सूखा है इसलिए कर लेते हैं। अच्छा, देखिए तो अभी आप वो आगे की फिनिशिंग कर रहे हो, मतलब मुगट के बीच में से जो बाल थोड़े से नीचे से दिखते हैं वो कर रहे देखिए हैं। ये वाला। ये इसमें तो बच्चों को ध्यान रखना होगा ना, पतला ब्रश चाहिए होगा ना उनको। अरे वाह। वैसे नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ, हो सकता है कि न ठीक से कर सके तो चलता है, जरूर नहीं है। ओके, लेकिन बहुत ध्यान से करना, बिकॉज आप वो फेस के पास कर रहे हो तो फिर उसमें कहीं पे कोई ब्लैक डॉट ना लग जाए, या फिर वो उनका फेस जो है वो फिर ठीक करने में दिक्कत होगी। तो ये चीज बहुत ध्यान से करना। देखिए अभी ये हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, बालों का वर्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब उनके ऑर्नामेंट्स होंगे या फिर उनके वस्त्र होंगे ना? अभी ये सूख गया है ना, इसलिए हम और वस्त्र कर लेंगे। पहले एक बार कर लेंगे। फिर अभी उसको अच्छे से क्लीन कर लेना। ब्लैक कलर लगाए ना तो फिर सभी कलर्स को बिगाड़ देगा फिर। अब इसके बाद आप वस्त्र के लिए कलर सिलेक्ट कर लीजिए। हाँ जी, कौन सा करूं मैं? आप बोले मैं करूं। ऐसा है तो फिर आई थिंक येलो हो जाएगा अच्छे से। येलो है, ग्रीन है। ग्रीन ये भी वाला अच्छा लगेगा। हाँ, ग्रीन ये वाला फ्लोरोसेंट ग्रीन। हाँ ठीक है, ये करेंगे। गणपति बाबा ब्राइट कलर्स में अच्छे लगते हैं। तो फिर फ्लोरोसेंट ग्रीन अभी हमने सिलेक्ट किया, आप अपनी तरह से अपने हिसाब से कोई भी कलर सिलेक्ट कर पाओगे। दैट्स योर चॉइस। इसमें कुछ मिक्स नहीं करना है ना? वो नहीं, ये हाँ, ये रेडी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ओके, ग्रीन कलर। ओके, और जब तक ये केस बनेगी, मतलब वो कलर के हिसाब से ये सूखने में कितनी देर लगती है एक्रिलिक कलर्स को? हवा ज्यादा अच्छी है, फैन चालू करके आप कर रहे हो काम तो फटाफट से हो जाता है। एक्रिलिक में टाइम नहीं लगता है। अच्छा, हाँ, ऑयल पेंट बहुत ज्यादा टाइम लेता है। उनको 2-3 दिन होते हैं। अच्छा, सूखने हाँ, सूखने को। पर
और आपकी ग्रिप बहुत अच्छी है, मतलब आप बात करते करते भी इतना अच्छे से कलर कर पाते हो, गुड। मेरे लिए तो कलर करना मतलब लोढ़े के चने चबाने जैसा काम होगा। ऐसे नहीं है, आप भी कर सकते हो। एंड ये इफ आई सिर्फ वुड बी नो तो मीन स्टूडेंट्स डोंट लाफ एट मी, अगर मैं होंगी तो फिर पूरे गणपति को एक ही कलर कर दूंगी एंड आई विल से सॉरी, बट इससे ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस तो हो नहीं पाएंगे। ये हर कोई कर सकता है, बस मतलब लगन होनी चाहिए हाँ, कि मुझे ये ये बात सही करना है। है, तो हो जाता लगन है, बहुत बड़ी चीज़ है हो जाता है, कि अगर आपको करना है तो करना ही है, अगर पीछे पड़ जाए तो हो जाता फिर हो है। ही जाएगा। अच्छा, ये आप अभी उनके खेस कलर कर रहे हैं? हाँ, उनके अभी ये वस्त्र। केस हुआ। हाँ, गुड। बहुत ब्राइट कलर से बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ और इसके बाद अब आप हाँ, ये हो जाएगा, फिर हम बाद में ऑर्नामेंट्स करेंगे। ऑर्नामेंट्स करेंगे, पूरे आभूषण। हम्म। और वो भी आई थिंक सब अपनी चॉइस के हिसाब से कर पाएंगे, मतलब जी। जिनको मोती की माला पहनानी है हाँ। वो, फिर अगर सोने की, डायमंड हाँ, की, कुछ भी। झड़तर की, जो भी उनको पसंद हाँ, है, हो उस सकता है। हिसाब से कर पाएंगे। ओके, अभी केस है ना, वो यू कैन सी बेटा कितने माइन्यूटली उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि सब जगह के बीच में से खेस का कलर करना है, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस चाहिए, आपको वहीं पे ध्यान रखना है, कहीं और ध्यान नहीं होना चाहिए आपका, वरना बीच में से बिगड़ जाएगा आपका। तो बी वेरी केयरफुल वेल कलरिंग इट। हाँ, और जैसे मैडम आपने कहा, लगन होनी बहुत ही बड़ी बात है। और अगर आपकी मतलब इच्छा शक्ति इतनी ज़्यादा है तो आप, क्योंकि किसी परिंदे को कहाँ पता होता है कि जब वो आकाश में उड़ेगा तो बैठने के लिए कहाँ जगह कहाँ मिलेगी, जगह मिली। पर फिर भी वो उड़ता तो है ना। सही। वो थोड़ी ना उड़ना छोड़ देता है इस डर से कि बैठने को जगह न मिली तो क्या। उसी हिसाब से ये सारे बच्चे ब्रश लेके उड़ना चालू कर देंगे, और 110% उनके गणपति बापा इतने कलरफुल होंगे कि हम सब देखते ही रह जाएंगे। तो ये उनके खेस, क्या बात है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन। देखिए, अभी ये पीछे मैं इसलिए ले हाँ। रही हूँ क्योंकि खेस का जो पीछे पीछे जो का हिस्सा हिस्सा आता है ना, हाँ, वो आपको वैसे कलर करना है, थोड़ा दिखाई देता है। तो कंप्लीट करना है पूरा। मतलब मैम का कहने का मतलब ये है, शी इज ट्राइंग टू एम्फसाइज दैट यू नीड टू कंप्लीट द होल वर्क, लाइक वी से नो इन स्कूल, कंप्लीट योर CW एंड कंप्लीट योर होमवर्क, एंड उस हिसाब से कंप्लीट योर पेंटिंग। जो भी चीज़ लो वो कंप्लीट कर लो, यही उनके कहने का मतलब है। ओके, और अब आप इसके बाद आभूषण करेंगे, है ना जी। उनको एक दंत भी कहा जाता है, आपको पता है मैडम? जी। और ये इसलिए क्योंकि वेद व्यास जी और वो दोनों, वो बोल रहे थे, वेद व्यास जी महाभारत की पूरी कहानी बोल रहे थे, वो महाकाव्य है, और गणपति बापा लिख रहे थे। हाँ। बीच में कलम रुक गई, तो वो उनको पता था कि रुकना नहीं है, जिस स्पीड से वेद व्यास जी बोल रहे उस स्पीड से कोई लिख नहीं पाता था, और सही। सिर्फ गणपति जी ही उसके लिए बेस्ट चॉइस थे। और उन्होंने उस वक्त अपना एक दंत हाँ। तोड़ के उसको कलम बना के लिखना शुरू कर दिया। तो मतलब ये एकाग्रता की बात है, ये डेडिकेशन की बात है, मतलब करना है तो करना है, कलम नहीं है तो वो रुके नहीं। इसी तरह से बच्चों, आपको भी कहीं रुकना नहीं। अगर आपके पास कुछ नहीं है, थोड़ा सा सोचिए, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड यू विल गेट सम ऑप्शन। आपको कुछ मिलेगा जो उसके लिए सही में एकदम से फिट होता होगा। तो इस हिसाब से उनका नाम पड़ा एक दंत। अभी हम कर रहे हैं ऑर्नामेंट्स, तो उसके Okay. लिए हमें सबसे पहले कलर करना होता है येलो कलर। हाँ, सभी ऑर्नामेंट्स। हाँ, वो क्यों करना होता है, क्योंकि अगर हमें गोल्डन कलर यूज करना होता है तो उसके पहले नीचे बेस में ये लगेगा। अच्छा, व्हाइट तो हुआ, हाँ, फिर वाइट हो गया। येलो हो गया। ओके, ऑर्नामेंट्स के लिए वैसे नहीं करना होता है। हाँ। अगर हम ये करते हैं तो फिर ये जरूरी है। अच्छा, तो आप बच्चे सभी देखिए। जो कर रहे हैं अभी, वो खास ध्यान रखे बेटा, मुकुट भी ऑर्नामेंट आभूषण का ही हिस्सा है। यू हैव टू कलर इट येलो, उसमें एक बेस कलर येलो लगाना है, फिर चाहे आप गोल्डन लगाओ, उसके ऊपर कोई भी कलर के डायमंड्स दो, पर येलो तो करना ही है। हाँ। और कंप्लीट उसको येलो कलर से पहले कंप्लीट कर देना है जी। फिर उसके बाद आपको जो भी डिजाइन्स वगैरह देनी है तो आप कर सकते हो।
इसके ऊपर रियल चीजें स्टिक होगी या नहीं होगी जी मैडम? जी हो जाती है। हो जाती है। अरे वाह, तो आप बहुत अच्छे हाँ। मतलब रियल उनमें हाँ, छड़तर वगैरह हो स्टोन्स जाता है। वगैरह लगाएंगे तो बहुत बहुत हम करते हैं, ऑर्डर से अच्छा। बनाते हैं तो भी यही करते हैं। ओके। क्योंकि जैसे हम पूरा ये बनाया, फिर अगर हम उसका विसर्जन करते हैं तो तो वो हम अलग से निकाल लेते हैं। निकालेंगे, जैसे हाँ। हमने गमले में डाला हाँ, तो हाँ, वो मर्ज हो जाएगा माटी बस में। सही। अगर पानी की बाल्टी में डाला तो फिर इसे वो छान के निकाल सकते निकाल हैं। सकते जी। हैं। तो अभी मैडम पूरा आभूषण जितने हैं, हाँ। मतलब आप खास ध्यान रखिएगा, गले में होंगे मुगट और हाँ। हाथ में भी हमने बाजू भी पहनाए थे भगवान को, और उनके वहाँ पे हाँ, कंदोरा। कंदोरा भी है, वो भी आपको करना है। तो वो सारी चीजें आपको कलर करनी है। पहले बेसिक येलो कलर, फिर उसके बाद जो भी कलर आपको पसंद है उस हिसाब से ऑर्नामेंट्स कलर कर पाएंगे। जी। धीरे से करना, बिकॉज नाउ थिंग्स आर गेटिंग माइन्यूट। अब सारी चीजें छोटी छोटी कलर्स में आएगी, मतलब छोटे छोटे पीसीस होंगे जो आपको कलर करना है, तो उसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना कहीं और कलर लग ना जाए। ओके, तो फिर ये अच्छे से हो गया। क्या बात है। अब गणपति बापा ने इतने अच्छे अच्छे आभूषण भी पहन लिए हैं और बहुत अच्छी इनकी शोभा लग रही है, पर आई थिंक जब तक आंखें अच्छे से नहीं हो जाएगी ना तब तक कंप्लीट नहीं लगेगा। नहीं है। सबसे ज्यादा ध्यान वही देना होता है, क्योंकि हाँ, ध्यान और उनका तिलक, हाँ, ये दोनों चीजें वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। हाँ, अगर वो खराब हुए फिर तो अच्छा नहीं फिर, लगेगा। हाँ, पूरा मजा भी तो एकदम शांति से आराम से करे। ओके। हाँ, उसमें आपको जरा भी हाँ, हड़बड़ी नहीं मचानी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए अभी ये वाला सब हो गया, अभी पीछे का पार्ट देख लेते हैं। हाँ, कि कौन सा हमने छोड़ दिया है। अच्छा। अब जैसे हम करते हैं ना काम, तो ऐसे करके मूर्ति को बीच में भी देख लेना जरूरी हाँ, होता है कि नीचे भी कुछ है ओके, ऑर्नामेंट्स। हाँ, अगर है तो वहां भी येलो लगा दीजिए। अच्छा, एक एंगल से मूर्ति को हाँ। उठाकर आपको देखना है कि वहाँ पे देखिए अभी बीच में मैंने, कुछ छूट हाँ नहीं गया है ना? देखिए यहाँ इतना छोटा 3 मैंने जो हाँ, छोटा वाला बॉल्स डाला हुआ है, डाला था। तो वो भी वो मैंने छूट कलर गया कर था। दिया है। हाँ, अभी येलो कलर के बाद जो सूखेगा तो हम गोल्डन करेंगे, इतना अच्छा लगेगा। अच्छा, हाँ, इसको एक बेस मिल गया ना, तो जी। फिर गोल्डन कलर अच्छे से शाइन होगा। और ज्यादातर क्या होता है कि हम करते हैं तो कहीं भी ब्रश हमारा ऐसे हाँ, लग जाता लग है, तो जाएगा। कलर भी ऐसे दूसरा कलर दूसरे में हो जाता है, मिक्स हो तो फिर जाएगा। बाद में टचअप कर सकते Touch हैं, up कर वो कोई पाएंगे। दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, वो कि कर हम सकते touch up हैं। कर पाएंगे। हाँ, उसके लिए सबसे पहले आपको ये करना होगा कि स्किन कलर आप करते हो तो थोड़ा अलग बचा के रखिए, ओके, क्योंकि हाँ बाद में सबका यही रहता है, कि एक बार तो skin टचअप करना होता ही है, सही क्योंकि है। कहीं कहीं हमारी गलती से लग हाँ, हो जाता है या जाता कुछ है। ऐसे हो जाए ब्रश तो खराब हो जाता है। फिर अगर हमने ये यूज कर लिया है, मतलब ये तो रेडी वाला है, अगर आपने बनाया है और फिर आप यहाँ पे ऐसे लगाएंगे तो वो दो अलग अलग हो जाएगा कलर, शेड अलग नहीं शेड चेंज हो जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। बनाते हैं तो ये होता है, हाँ, हाँ। अगर रेडी ready है लेंगे तो तो कोई फिर इश्यू कोई नहीं issue है। नहीं। हाँ ठीक है, अभी ये हो गया। हम्म, अभी हम तिलक में भी येलो करेंगे। तिलक भी येलो कलर। अभी येलो इसलिए करेंगे, कलर दूसरा ही डालने वाले हैं इधर, अच्छा, फिर भी बेस मिल जाता है ना एक, ओके। इसलिए। ठीक है, तिलक भी येलो कलर का कर लीजिएगा। तिलक आपने लगाया था ऊपर। देखिए अभी येलो वाला ये पोर्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डाले है कंदोरा, कमरबंद, हाँ, तो वो भी आपको कंप्लीट करना है। ओके, अब इसके बाद हाँ, अभी जो धोती हमने पहना ही है, फिर एक बार मैं ऑरेंज के साथ ये शेड कर दूंगी। अभी ये वाला हमने कंप्लीट कर लिया, तब तक ये सूख जाएगा। अच्छा, अब ऑर्नामेंट्स को बेटा सूखने देना है, हाँ, क्योंकि उसमें शेडिंग नहीं है। हाँ, तो गीला हो तब नहीं हाँ, करना है, उसको सूखने देना है। ठीक है। अब क्या करेंगे? अभी जो येलो कलर वाला है, ये एक अलग, एक ऑरेंज कलर, दोनों हम अलग से ऐसे लेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स ऐसे करेंगे। यहाँ पे ऑरेंज लिया, फिर यहाँ से येलो लिया। अच्छा, एक बार हाँ, ब्रश ऑरेंज कलर में डालिए, फिर ब्रश को येलो में डिप कीजिए, थोड़ा सा येलो लेना है और फिर उससे शेडिंग करनी है। यस, आई नो यू ऑल आर वेरी गुड एट शेडिंग, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी समझने में। हाँ, तो एक बार पहले बेसिक ऑरेंज फिर येलो, दोनों को लेके मिक्स करके, मतलब पूरा मिक्स नहीं करना है, दोनों का एक एक पोर्शन लेके बस ऐसे ही करना हाँ, है। उसको ठीक है, brush से अभी ये जो क्रीज दिखाई देती है वहां पे हम शेडिंग करेंगे। शेडिंग अरे वाह, करेंगे।
तो रियल धोती जैसा ही लगेगा हाँ। फिर। हाँ। और ये आप खास ध्यान रखिएगा कि जब येलो कलर का ब्रश हो उसके साथ ही शेडिंग कर लीजिए, तो आपके ब्रश में ऑलरेडी कलर है तो वो अच्छे से हो जाएगा आपका शेडिंग का पोर्शन। ओके, क्या बात है। तो इस तरह से शेडिंग होती है। आज मैंने पहली बार देखा शेडिंग कैसे होता है एंड एक्चुअली इट्स इंटरेस्टिंग, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। मतलब आई थिंक अभी हमने 4 to 5 कलर्स यूज़ किए हैं। हाँ, तो हाँ। उसमें से इतनी खूबसूरत मूर्ति बन गई है। और आप जो पेंटर्स होते हैं उनके पास तो आई थिंक 128 हाँ। प्लस समथिंग कलर्स होते हैं और उनसे तो वो क्या कुछ नहीं बना सकते। पर एक बात मैं कहना चाहूँगी, अगर हर रोज़ कोई एक पेंटर हर रोज़ जो प्रभु ऊपर कलर करते हैं आकाश हाँ। में, हर एक सेकंड एक नया कलर, हर एक सेकंड एक नया दृश्य, हाँ। उसको हम चाहे तो भी कॉपी नहीं कर नहीं पाएंगे। कर पाते। हाँ, तो इसीलिए तो हम उनके सामने नतमस्तक प्रणाम होते हैं, वरना नहीं करते। यही तो उनकी रचना है। देखिए ये वाला अरे वाह। ब्रश ऐसे किया, हो गया शेडिंग। बस ऐसे ही होता है, इट्स इजी इनफ। मतलब हाँ। मुझे लगा था कि शेडिंग करना बहुत टफ है। 2 प्रकार से शेडिंग होता है। अभी ये जो हमने शेडिंग किया है वो ऐसे हमने कट, Strokes ही पहले करते कट्स लगाए थे, हाँ, इस उसी के हिसाब से हम ऐसे करते हैं। अगर ड्राई में करना होता है तो वो ऐसे होता है कि जैसे एक मूर्ति हो गई, जैसे हमारी एक सामने बड़ी है वो वाली हाँ। मूर्ति है, तो उसको ऐसे ड्राई ब्रश करके ओके, ड्राई ब्रश। टोटली ऐसे लगता है जैसे मेटल के है। अच्छा, हाँ हाँ। हाँ, ओह, उसमें मतलब उतने उसमें खूबसूरत सिंगल हैं। कलर रहता सिंगल है। कलर लगेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, कॉपर कलर का जी पूरा कर हाँ। देंगे। अच्छा, अभी ये हमने किया है वो कंप्लीट कलरफुल Complete गणपति है colourful हमारे, गणपति। इसलिए हम ये वाला करेंगे, नहीं तो हम वो कर सकते हैं ऐसे। ठीक है। अब तो आई थिंक उनकी आंखें होंगी फिर, हाँ और फिर तब तक आभूषण सूख हाँ, जाएंगे। वो सूख फिर जाएंगे। उनमें जो पर्ल्स हमें लगाने हैं या फिर डायमंड्स वगैरह का कलर कर देंगे। अभी ये जो गणपति के जो कान है, हम्म, ठीक है, तो उनकी बॉर्डर बननी है। तो बॉर्डर अच्छा। बनाने के लिए हमें कोई भी डार्क कलर चाहिए, ओके, तो हम लेंगे ऑरेंज। ऑरेंज ऑरेंज और येलो का शेड अच्छा, तो उनको मतलब स्टूडेंट्स को अगर कोई अलग हाँ, कलर लेना है तो हो ले सकता है आराम से। अच्छा, आप ले पाओगे बेटा, आपको जो भी कलर लेना है वो। देखिए पर अभी मैडम ने ऑरेंज और येलो, ये ऐसे ही करने हैं। ओके, ऐसे। उनकी शेडिंग की है। अच्छा, क्या बात है। तो इतनी शांति से आपको करना है, धीरे से, और बहुत प्रेशर नहीं, आराम से करना है। और बिल्कुल भी हड़बड़ी मत करना, बिकॉज अब ये फेस की बात हो रही है। तो अरे वाह, बहुत अच्छा कलर लग रहा है। फेस में एक भी दाग लग गया मैडम, मतलब आपने बोला उस हिसाब से हम टचअप कर पाएंगे। हाँ, बट इट्स बेटर अगर हम पहले से ही ध्यान रखें, तो फिर कम टचअप ध्यान रखेंगे तो भी हो सकता हो है, जाएगा। हो सकता है, क्योंकि मेरे से भी होता है। अच्छा, अभी मैं करूँ तो मुझसे भी हो जाता जाता है, है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, हो अच्छा। जाता है। अगर नहीं होगा तो नहीं, सीखने को नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ नया सीखने को नहीं मेरा मिलता। तो यही मानना है कि कोई भी चीज करो एक भूल होनी चाहिए, हाँ, सही बात है। भूल से ही इसमें से सीखने ही को सीखते मिलता और है। याद वही रहता हाँ, है क्या भूल की थी हाँ। और फिर उसको सही कैसे किया, सही कैसे करते हैं। वही बात है। तो फिर अब कान की शेडिंग हो गई, क्या बात है। जी, और ये क्यों करते हैं हम? वो हाईलाइट करते हैं, अच्छा, कान को हाईलाइट करने के लिए। क्योंकि क्या अभी स्किन है, तो अभी ये जो वहाँ हमने पे बीच भी वो में, आभूषण पहनेंगे ना, तो हाँ, अभी इसमें हमने नहीं पहना है, पर पहना सकते हैं। अगर नहीं किया है तो भी हम कलर के थ्रू पहना सकते कलर हैं। के थ्रू कर सकते हाँ, हैं। अगर ये सब ऐसे करते हैं, क्योंकि जो आपको स्टोन लगाने हाँ, होते हैं, आर्टिफिशियल जो डेकोरेशन करना होता है ना, वो उसके लिए इसके छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं, क्योंकि गणपति के कान जो होते बड़े होते हैं, हाँ, बड़े होते हैं। और उनके झुमके यहाँ नहीं लगते हैं, यहाँ लगते हैं। अच्छा, हाँ, बीच ये में। एक ध्यान रखने वाली बात जी, है, बीच में झुमके हाँ, लगेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, आप एक कहीं लाइन भी देते जाओ, हैं। बड़ी वाली मूर्ति देखो, तो उसमें क्या होता है, नीचे की ओर नहीं होता है, हाँ, वो बीच में बीच होता की ओर होता है। तो हम क्या करेंगे, ये छोड़ देते हैं। अच्छा, तो ठीक है। आर्टिफिशियल जो कुछ, करना है हाँ, उसको करेंगे। आपको स्टिक करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये वाला हमारा हो गया। हो गया। ओके, अभी ये थोड़ी देर लगने वाली है सूखने को, तब तक हम बेस कर सकते हैं इसका। ओके, क्या? और यहाँ भी शेडिंग करते हैं ग्रीन ग्रीन में, ठीक है, सही। वो कर लेंगे। तो पहले करेंगे बेस। बेस कौन हाँ, से कलर का बेस होगा? लास्ट में कर लेंगे, क्योंकि में। अभी ये सूखने वाला ही है, ओके। बहुत ज्यादा देर नहीं है अभी। अच्छा, हाँ, उसका शेडिंग कर लेते हैं। वस्त्र, वस्त्र, ओके। ग्रीन के, उसमें भी शेडिंग चाहिए। हाँ, मतलब शेडिंग से क्या होता है कि Natural वो effect जो आएगी। उसमें हमने वो टूथपिक से किया है ना, वो हाँ, नेचुरल इफेक्ट। इफेक्ट आएगी। इसमें कौन से कलर का ये ग्रीन है तो डार्क ग्रीन में। डार्क ग्रीन करेंगे, ओके।
फ्लोरोसेंट ग्रीन हमने लिया था तो हाँ। उसका एक डार्क शेड। हाँ, इसमें हम ये करके येलो भी कर सकते कि ये नहीं किया है क्योंकि अभी ये फ्लोरोसेंट कलर ही है ग्रीन। तो हाँ, ग्रीन के साथ डार्क शेड लेके हाँ। डार्क ग्रीन मिक्स करके उसको हम शेड करेंगे। ओके, उसके लिए हमें ये करना होता है, कभी भी हम शेड करें तो हमारा ब्रश पूरा भरा हुआ नहीं चाहिए, अच्छा। बिल्कुल ड्राई ड्राई चाहिए, चाहिए। कलर के साथ ड्राई। अभी ये मैंने देखिए पानी में थोड़ा ऐसे किया था तो मेरा हाथ ऐसे गीला हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ओके, अगर ये हुआ तो बिगड़ बिगड़ेगा। जाएगा। हाँ, तो हमें चाहिए एकदम ड्राई। कलर हाँ कम करना है हाँ, तो उसको। उसके लिए हम फिर से ये पोंछ लेंगे। पोंछ लेंगे। हाँ, क्योंकि पानी का जो अंदर पार्ट है वो छोड़ता है तो वो हाँ। खराब हो जाता है। अच्छा, मूर्ति खराब हो जाएगी। हाँ। तो पानी निकाल लेना है बेटा, खास ध्यान रखिए। तो और अभी देखिए, ड्राई करना है। हाँ, अभी आपको ये मालूम नहीं है कि शेडिंग मतलब ड्राई शेडिंग कैसे करते हैं। तो पहले ये किया, डिप डिप किया, ड्राई किया, कलर में पोंछ के ऐसे, नहीं तो ऐसे ऐसे ब्रश करके आप ऐसे भी कर सकते हो। फिर अपने हैंड पे चेक हाँ, कर चेक लीजिए कैसे कि- करते हैं। हाँ, देखिए ये वाला ऐसे, अभी ये हो गया, ठीक है। अभी सही है ना हाँ, कंसिस्टेंसी तो अभी हम उसकी? वो यही करना है। अच्छा, देखो ये तो फिर इससे, वरना हाँ वो सही बात है, अगर ड्राई नहीं होगा तो वो हाँ, लम्प्स लगेंगे और lumps फिर वो लगेंगे। हाँ गिरेगा। तो इससे अच्छा है कि ये ड्राई वाला ब्रश है। ओके, तो नेचुरल आता है एकदम इफेक्ट उसकी। पानी का बिल्कुल प्रपोर्शन या कोई भी पोर्शन पानी का नहीं होना चाहिए। ओके, बहुत अच्छा, एकदम नेचुरल लग रही है। मतलब इसमें भी इतनी शेडिंग्स चाहिए ये नहीं पता था। गुड। हाँ, ओके, अच्छा, ठीक है, ये हाँ, हो गया। गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? जी, अभी इसके बाद अभी ये सूख गया है, ठीक है। तो अभी वो गोल्डन कलर लास्ट में, ornaments कर जी, लेंगे। और लास्ट में ये पार्ट कर लेंगे क्योंकि हमें लास्ट में ये हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमको ये बार बार घुमाना होता है। तो फिर हाँ, गंदा हो जाएगा। गंदा हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, अभी पीछे से हो गया। हाँ, अब क्या लेंगे? बस अब हम कर लेंगे गोल्डन कलर। अच्छा, गोल्डन कलर बेटा, कीप योर गोल्डन कलर रेडी। अब हम गोल्डन कलर लेंगे। गोल्डन कलर भी एक्रिलिक वाला ही लेना हाँ, है। सब एक्रिलिक में करते हैं अभी। और वो हम जब करते थे ना तो पाउडर आता था, उसमें हाँ, प्राइमर डालना होता हाँ, था। अभी भी आता है। अच्छा, पर वो क्या होता है, प्रोपोर्शन सबको हाँ, मालूम नहीं रहता होता, है। तो फिर काला हाँ, लगने लगता है थोड़ी देर में। ये नॉर्मल आता है, ये मिक्स्ड कलर। अभी पहले से ज्यादा सुविधा सबको मिल रही है। हाँ। हमें बहुत अच्छा लगता है ये सब काम करने में, हाँ, क्योंकि सही पहले करते थे तो क्या होता था कि सब कुछ सब बनाना पड़ता था। अभी इतना इजी है। फैसिलिटीज बढ़ गई है हाँ, ना। कहाँ भी जाओ, कहीं भी कुछ भी कलर ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, तैयार मिलता है। देखिए अभी ये उसमें पानी कुछ भी नहीं डालना है। कुछ हाँ, बेटा गोल्डन कलर में आपको बिल्कुल पानी नहीं डालना है। हाँ, अभी यहाँ से हम ऐसे शुरुआत करते हैं। ओके, देखिए मुकुट से शुरुआत करेंगे, ऊपर से लेना है आपको। और इसको अच्छे से कलर कर देंगे। जहां पे येलो है वहां पे गोल्डन कलर करना है आपको। गोल्डन कलर वैसे भी बहुत ब्राइट और ब्यूटीफुल लगता है। ब्यूटीफुल लगता है। वो लगने से ही एकदम कंप्लीट हो जाती है मूर्ति। हाँ, और इसमें आपको कोई भी ब्रश वगैरह आप जिससे कंफर्टेबल हो वो ले सकते हैं। इसमें और कुछ ऐसा नहीं है कि ऐसा ही ब्रश चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हाँ, अभी आपने देखा कि मैं इतनी मैंने बना दी, एक ज ब्रश से मैंने काम किया है। आपने पूरा काम अभी मैंने ब्रश चेंज किया। हाँ, क्योंकि इसमें जरूरी है करना। ओके, और आप देख सकते हो येलो का जो आपने बेस दिया था ना, उससे गोल्डन और अच्छा लग रहा है। हाँ, वो ज्यादा हाईलाइट होने लगता है, शाइन हो रहा है। ओके, तो ये एक अच्छी टेक्निक आज हमें पता चली। नीचे बेस में येलो और उसके ऊपर फिर गोल्डन लगाने से गोल्डन कलर और अच्छा निखर के बाहर आता है, खिल के बाहर आता है। ओके, और सभी ऑर्नामेंट्स आप गोल्डन कलर से कर रहे हो। गणपति बापा जब तबला बजाएंगे तो क्या बात है, मतलब अभी से ये कल्पना ही इतनी खूबसूरत है। कोई कह पाएगा कि हम लोगों ने छोटे छोटे बॉल्स में से इतने अच्छे गणपति बनाए? मतलब इट्स हाइट ऑफ क्रिएटिविटी। थैंक यू मैम, एंड यस ऑल ऑफ यू, टू कीप पेशेंस ऑफ दिस लेवल एंड टू मीन्स
बी विथ अस फॉर दिस मच ऑफ टाइम, और आप लोगों ने इतना अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट किया, उसके लिए राउंड ऑफ प्लॉस फॉर ऑल ऑफ यू। यस, फ्रॉम माय साइड अ बिग राउंड ऑफ प्लॉस। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है, वेरी गुड। सभी में करना है ना ये गोल्डन कलर? जी जी, जहाँ पे हमने ऑर्नामेंट्स में येलो लगाया है वहाँ सब जगह सब में golden। करना है, कोई भी छूट ना जाए, वही ध्यान रख के। ओके, देखा कितना आपको सजाना होता है भगवान को, और ये सब चीजें भगवान को बहुत अच्छी लगती है। मतलब वो भाव की भूखे है। आप अगर देखेंगे उनकी तरफ और आपको लगता है कि वो कितने प्यार से हमारे तरफ देख रहे हैं, तो ये सिर्फ आपकी भावना होती है। और भगवान सभी के लिए सभी रूप में है ही, सब जगह पे है। बट वी नीड अ फॉर्म, वी नीड अ फॉर्म टू कॉन्सेंट्रेट, वी नीड अ फॉर्म ऑफ गॉड टू बिलीव। इसलिए मूर्तिमंत किए जाते हैं भगवान को। तो फिर अब गोल्डन। जी, अब पीछे हम, अरे वाह, हाँ क्या बात है। पीछे भी आप, ये मैंने देखा आप बहुत परफेक्शन से काम करते हो। पीछे भी आप छोड़ते नहीं हो, मतलब पीछे नहीं दिखने वाला है तो छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करते हो। ज्यादातर मैंने देखा है कि अब मोल्ड की मूर्ति बनाते हाँ। हैं, ज्यादातर लोग मोल्ड की बनाते हाँ। हैं, उसमें टाइम नहीं लगता है। अभी ये हमने करवाया लगता है है। तो शायद 1.5 घंटे में एक मूर्ति हमने कंप्लीट बनती की। है। वो 1.5 घंटे में 2-3 मूर्तियां बनाते हैं, ओके, मोल्ड में क्योंकि डाल देते मोल्ड हैं। में ऐसे कुछ करना ही नहीं होता है। अच्छा, सिर्फ वो हाँ, और हो जाता ये है। होता है उसमें भाव के साथ हम करते हैं, करते इसमें हैं। हमारा भाव मिलता है और इतना आनंद आता है, करने में भी आनंद आता हाँ। है, और गणेश जी को भी और तो आता ऐसे, होगा। हाँ आता ही होगा ना। इतनी बार उनकी बातें हुई, इतनी तो बार वो उनका साक्षात, उनको हमने वैसे देखा जाए तो हाँ, मेहमान बन के 10 दिन आते हैं, पर जब जाते हैं तो बहुत दुख रुला होता के है। जाते हैं। हाँ सही है। तो फिर अब ये, देखिए अभी ये गोल्डन हो गया, हाँ, ornaments बहुत हो अच्छा लग रहा है। बहुत अभी ही। गोल्डन गोल्डन का शेड हम यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए मेरी ये ब्रश भरी हुई है, हाँ। तो मैं क्या करूंगी, वेस्ट नहीं करूंगी इसको। अच्छा, इसको हाँ, उसको वेस्ट बिल्कुल हाँ, नहीं करना है, पर सूटेबल जगह पे है तो फिर हम कर सकते हैं। Good। कर सकते हैं। ओके, फाइन। अब आई थिंक अभी गीला है तो उसके ऊपर हम ऑर्नामेंट्स के जो कलर, सपोज हाँ, अभी उनको सूखने देना होगा ना। हाँ, ये अगर आपको कोई अलग से कुछ स्टिक करना होता है तो तो फिर फेविकोल से आप हाँ, कर सकते हैं, ग्लू गन से, ग्लू गन से कर सकते हैं। पर अगर सूखने के बाद, बिल्कुल सूखने के बाद, ओके, गीले में नहीं हो सकता है। हो सकता है। और ये जो अभी हो गया, अभी उनको रेस्ट देना है, फिर हम आँख की तरफ आएंगे, फेस की ओके। तरफ। ठीक है, अभी वो कर लेंगे, बिंदी है उनकी, तिलक है, हाँ। आँख हुई, ये सूंड का जो भाग है वो कर लेंगे, अच्छा, और लास्ट में हम टच अप करेंगे। ओके। हाँ, वो लास्ट में। सुंड के लिए अभी आप शेडिंग सुंड में करोगे? जी। अच्छा, उसके लिए कौन सा कलर लेंगे? ऑरेंज। ऑरेंज। बेटा वो लाइट शेडलेस, रेड, ऑरेंज, येलो, हाँ ले सकते हैं। ज्यादातर रेड लेते हैं सब, ऑरेंज या रेड लेते हैं। हाँ, मतलब इतना डार्क नहीं करना है कि दिखने में भद्दा लगे। हाँ, बस हाँ, थोड़ा सा ही चाहिए। अच्छा, एकदम अच्छा दिखना चाहिए ऐसा। अभी हम बिंदी करेंगे, ठीक है? बिंदी करते हो? जी, वो रेड कलर की करेंगे। अच्छा बेटा, रेड कलर की बिंदी करेंगे। आप रेड कलर लेके उसमें से ब्रश के साथ उस इसमें बिल्कुल पानी नहीं लेना है, क्योंकि बिंदी एकदम अच्छे से करनी है, इसलिए। ठीक है बेटा, इसमें आपको बहुत शांति से काम करना है। एक बड़ी सी सांस लेके फिर करना है, आराम से, एकदम आराम से। ओके। बिंदी के लिए आपको पानी बिल्कुल नहीं डालना है। और आप देखो, अब यहाँ मैंने वो तबला सब नीचे का कंप्लीट कर लिया है। अगर मैं, मुझको ये भी ध्यान रखना है कि मैं अगर बिंदी करूँ, यहाँ पे ऐसे हाथ लगा दूं तो ये खराब हो जाएगा। क्योंकि मुझे नहीं मालूम ये सूखा है कि नहीं, मतलब ये गीला ही है अभी, पर हमें ज्यादातर जल्दी से करना है, तो बी केयरफुली। हाँ, अभी मैडम बिंदी कर रहे हैं, तो आप भी रेड कलर से करेंगे बिंदी। ओके, बिंदी के बाद क्या करेंगे आप? इसकी शेडिंग। आइस, हाँ, और सूंड का काम कर लेंगे, फिर आइस का, फिर लास्ट में हम टच अप हाँ करेंगे।
ગગનભાઈ પોઝ આપો ને, પોઝ આપો ને એકવાર. પતી ગયું છે. सर चुपली. अच्छा, अब आप शेडिंग कर रहे हो उसकी, जी सूंड की शेडिंग कर रहे हैं, वही रेड कलर से करेंगे आई थिंक. बहुत अच्छा लग रहा है ये. अब कंप्लीट होने जा रही है मूर्ति, तो बहुत ही अच्छे से वो निखर के बाहर आ रही है. और अब हम अब क्या करेंगे मैडम इसमें? हाँ, येलो ब्रश थे यहाँ से येलो ब्रश करके, मतलब येलो कलर थोड़ा सा लेके फिर से शेडिंग रेड के ऊपर की है. ओके, अच्छा, क्या बात है, बहुत ही अच्छी दिख रही है. और अब देखिए ये भी रेड कर देंगे. अच्छा, हाँ सूंड का जो पार्ट है वो रेड करना है आपको. हमें आइस कर लेंगे. ठीक है, आइस करेंगे. ओके, अब आइस के लिए उनको ब्रश चेंज करना होगा. पतला हाँ, वाला लेना है? पतला वाला. बेटा ब्रश बिल्कुल जो 0 नंबर या 1. अभी हमारी जो रेड कलर की ये लगी हुई है, तो नाखून हम कलर कर लेंगे. हाँ ओके, तो नेल अगर पेंट, रेड हाँ. कलर है ही तो पहले नाखून कलर करना. हाँ, करते टाइम वही देखना है कि हमें कौन सा कलर कहाँ लगाना है. तो वो बार बार हम ब्रश धोए, Change साफ ना करें. करें. हाँ, वो टाइम ज्यादा लेता है और कलर भी वेस्ट हो जाता है. तो फिर वही कर लेंगे, साथ में हो जाएगा. हाँ सही बात है. अगर ऑर्नामेंट्स में भी हमें रेड कलर का कुछ करना है हाँ. सपोज, तो फिर वो भी हम इसी साथ कर, हाँ, इसके वो ही साथ कर सकते हैं. बस सूखा होना चाहिए. सूखा होना चाहिए बस. देखिए अभी ये सूखा नहीं है तो हम ये छोड़ नहीं देते हैं. करेंगे, हाँ. फिर अब पहले हम आइस कर लेंगे. आइस. हाँ, आइस. उसके लिए हमें फिर से चाहिए व्हाइट कलर. ओके बेटा, आइस में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको. पतला ब्रश लेना है, वाइट कलर पहले लेना है. ब्रश को अच्छे से साफ कर लीजिएगा, एकदम वाइट होना चाहिए. ओके जी, अभी हम ये आइस है ना, वही हम कलर करेंगे. अच्छा, हमने लगाई थी वो हाँ, आइस को पूरा वही कलर करेंगे. ओके. पानी बिल्कुल नहीं लेना है. हाँ, पानी बिल्कुल नहीं लेना है आपको, और वाइट कलर से आई को कलर कर देना है. ओके, देखिए ऐसा होगा. हाँ ऐसा लग रहा है. अब ये सूखने के बाद हम ब्लैक हाँ, कलर करेंगे. उसके इसमें बाद ही कर हाँ. पाएंगे. वो खास ध्यान रखना बेटा, जब ये वाइट कलर सूख जाए उसके बाद ही आप उसके ऊपर ब्लैक कलर कर पाएंगे. फिर अब आईब्रो कर लेंगे ब्लैक. ओके, ब्लैक आईब्रोज. इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना. जी. ब्लैक ही होगा या उसमें कुछ मिक्स करना होगा? ना, वो ब्लैक. Plain black? हाँ, ब्लैक चलता है. और पानी बिल्कुल नहीं डालना है? बिल्कुल नहीं. ब्रश भी इतना हमें इसमें सूखा हुआ हाँ रखना है. इतना ही लगाना है कलर में, ज्यादा नहीं तो वो इतना फैल ये एक जाएगा बार ना हाँ फिर? एक बार ब्लैक लग गया और खराब हो गया फिर तो फिर नहीं होता नहीं अच्छे होता से. है. और हमें फिंगर से उसको सपोर्ट देना होता है. अच्छा, सीधे टेक्निक बेटा, फिंगर से आपको सपोर्ट देना है. हाँ, shoulder अगर आप के ऊपर. ऐसे ऐसे करेंगे ना तो फिर नहीं होगा, गलत हो हाँ जाएगा. कहीं ब्रश अरे लग जाएगा. हाँ. मतलब आपको ये वाली टेक्निक ऐसे करके देखो, Finger ऐसे करनी करके? है यहाँ पे, Okay. और ऐसे ब्रश को इतने से पकड़ना है हाँ. नजदीक से अच्छा. एकदम, तभी ये हो नई सकता टेक्निक है. हमने सीखी ठीक आज. है, यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे हाँ. सपोर्ट ले रही हूँ क्योंकि मुझे Okay. यहाँ से करना है. हाँ, अगर आप बैठे कहीं से आपको कहीं भी आप सपोर्ट पर ये देख लीजिए कि कलर सपोर्ट करके हाँ करना है. Okay. वो ज्यादा वजन नहीं देना है. ओके. देखो ये हो गया. हाँ, क्या बात है, eyebrow वाला. बहुत अच्छे से हुआ है. और मतलब ये भी एक आर्ट है, एक ही स्ट्रोक में अच्छे से आपसे हो जाए. हाँ Good. अब दूसरी साइड की आईब्रोज कर लेंगे इस हाँ. हिसाब से. वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे लग रहे गणपति बापा.
तब तक अगर सूख जाए वाइट कलर तो हम उसके अंदर कर पाएंगे, हाँ वरना नहीं कर पाएंगे। अभी सूख जाएगा, सूख जाएगा, अच्छा क्योंकि अभी हमने ड्राई कलर लिया ना, इसलिए हाँ। जल्दी से सूख जाएगा। ओके, तो फिर इसके बाद अब हम ब्लैक कलर से साइमल्टेनियसली आइज कंप्लीट ही कर देंगे, फिर जी। आइज कंप्लीट हो जाएगी हो ना? जाएगी, अभी खत्म हो ओके। गई। देखिए अभी ये बीच का हम कर रहे हैं। ओके, आई बॉल, आईबॉल कर देंगे। क्या बात है। अब गणपति बापा सिर्फ अब तो ऑर्नामेंट्स भी हो गए ना कि बाकी है मैडम? ऑर्नामेंट्स हो गए, पर Complete। उसमें जो कलर अलग से करते हैं ना, करते वो हाँ बाकी वो है। बस लाइट लाइट अभी हो गया वो। अच्छा, अब आई बॉल कर रहे हैं मैडम, उसके बाद ऑर्नामेंट्स में आपको जो भी कलर्स करने हैं हाँ वो फिर आप सोच लीजिएगा, क्योंकि कलर करने से ज़्यादा डिसाइड करने में देर लगती है, हाँ जब चॉइस की बात आती है ना तब। हम्म, इसलिए ओके, ये उनके आई बॉल्स भी हो गए। ओके, अब इसके बाद हम उनके, देखिए अभी ये आइस भी हो गई। हाँ आइस कंप्लीट हो गई। हाँ अभी हमें ब्रश हमारा ऐसे ऐसे घूमता है तो प्रॉब्लम होता है, तो वाइट थोड़ा टचअप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ठीक है। ओके, अब इसके बाद करेंगे हाँ हम, वो बस ऑर्नामेंट्स में जो है Ornaments। कलर, उसमें हम कलर अलग से ले लेंगे, अच्छा, जैसे ब्लू है। हाँ हाँ, हाँ क्योंकि हमने ब्लू का कुछ भी कहीं पे यूज नहीं यूज किया नहीं है। किया हाँ। है, वेरी गुड। तो नीचे का बेस आप नक्की कर लीजिए कौन सा ओहो। करना है, तब अच्छा। मैं ये कर लूँ। ये बात सही है, वो हाँ। डिसाइड करने वाला काम थोड़ा टफ होता है, हाँ। कौन सा करना है बेस। इसमें ऐसा नहीं है ना कि ब्राउन ही बेस देना है, कोई भी बेस नहीं नहीं, दे, कोई भी दे सकते हैं, अच्छा। आपको अच्छा लगे। वो अच्छा लगे वो वाला। तो आप भी मुझे हेल्प करिए, हाँ जी, आप जी। भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन सा कलर बेस में होना जी। चाहिए। पहले तो ड्रेसिंग के हिसाब से होना चाहिए, जैसे अभी हमने ये जो धोती पहना है ऑरेंज कलर की है, ठीक है, तो ऊपर contrast का में हाँ लेंगे। ग्रीन है, तो अभी मैच नहीं होना चाहिए, अलग से होना चाहिए। तीसरा ही कोई कलर होना हाँ। चाहिए, इन दोनों में से कोई कलर नहीं। तो तीसरा वाला येलो भी ऑर्नामेंट्स हो गए, हाँ फिर ग्रीन तो आ गया, पिंक पिंक नहीं उठेगा। नहीं उठेगा, अच्छा ठीक है। हाँ पर्पल, वो डल हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे? ये तो दिक्कत हो गई। इसमें करेंगे ब्लू कलर हो जाएगा। ब्लू हो जाएगा, ब्लू हो अच्छा, जाएगा, ब्लू क्या अच्छा बात है। लगेगा। आपके पास आंसर था तो फिर मुझे क्यों इतना आपने ये सही बात है, माइंड की एक्सरसाइज थोड़ी तो होनी चाहिए। होनी चाहिए। ओके, तो ये गणपति बापा का मुकुट हो रहा है। ओके, एक पूरा बार- मैचिंग का हाँ, सेट कराया बस आपने, ऐसे हाँ। कर लीजिए, मतलब हो गया। हाँ हाँ, क्योंकि हमने ब्लू का ज्यादातर कहीं यूज नहीं किया है, तो थोड़ा अच्छा लगता है, तो हाँ डिफरेंट कलर डिफरेंट लगता है। मैच भी हो जाएगा और उठ के बाहर भी आएगा। हाँ और अब इसके बाद आई थिंक सिर्फ बेस ही रहेगा हाँ, बस ना? बेस ही रह गया। अरे वाह, तो बच्चों आप देख पाएंगे मतलब बहुत अच्छे से गणपति जी अब रेडी हो गए, और आप अपनी पूजा में इनको रख पाएंगे, इनके साथ आप बातें भी कर पाएंगे। वो आपके फ्रेंड है, तभी तो ओ माय फ्रेंड गणेशा वाला बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है। बहुत सारे गणपति बापा के ऊपर बॉलीवुड में बहुत सारे हाँ। सॉन्ग्स होते हैं, तो और बच्चों के तो वो खास फेवरेट होते हैं। और फिर हाँ, मोदक उनके सामने जरूर रखना, मोदक उनके सामने। ओके, तो अब ये एंड दઉં છું, हाँ થઈ ગયું ને? हाँ ओके, तो अब ये हमारे सामने तैयार हो गए हैं इको फ्रेंडली गणपति जी। और खास हमने इनके बीच में वनस्पति के जो बीज डाले हैं वो भी
बाहर आएंगे तो बहुत ही खूबसूरत एक नज़ारा होगा। और आपके सामने तैयार है इको फ्रेंडली गणपति जी। खूब खूब धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छे से आपने हमको ये सिखाया। थैंक यू Thank you. बिंदु मैम, Thank you so much. Okay. And thank you all too for joining the session. And here we announce the session over.